नमस्ते। आज की रीडिंग है कि क्या वो आपको प्यार करते हैं। और ये वो जो हैं वो कोई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक इंसान के बारे में पूछिए। बहुत सारे लोगों के बारे में मत पूछिएगा। कोई एक इंसान के बारे में सोचिए, अपना सवाल पूछिए कि क्या वो आपको प्यार करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, कोई लव इंटरेस्ट, परिवार का कोई इंसान, सदस्य, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और उस पर्सन के बारे में, इंसान के बारे में सोचिए और पाइल पिक करिए। तो आज हमारे पास 3 पाइल हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 है ये एंजल विंग्स, पाइल 2 है एंजल, पाइल 3 है स्टीयरिंग व्हील। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं पाइल 1 से। नमस्ते पाइल 1। जिन लोगों ने ये एंजल विंग चूज़ की है उनके लिए ये मैसेज है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए। आपको अगर लगता है कि आप अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपका काम बनता है, ऊपर वाला, भगवान, एंजल, स्पिरिट, जिसको भी आप मानते हैं, यूनिवर्स, वो आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप अकेले नहीं हैं, आप ब्लेस्ड हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका काम देर से हो सकता है कि आपका काम कुछ अड़चनों के साथ हो, लेकिन आपका काम होगा ज़रूर, क्योंकि आपके ऊपर आशीर्वाद है ऊपर वाले का, ठीक है। अब मैं आपको ब्रेकअप बता दूं ये कैसे होगा। ये मैसेजेस हैं ऊपर वाले की तरफ से हमारे लिए। ये छोटे कांच यहाँ रखती हूँ, नहीं तो गिर जाएंगे, जैसे ये गिर गया ठीक है। ये आपकी करंट सिचुएशन है। अगर ये एनर्जी मैच नहीं होती, ये एनर्जी चेक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मैच नहीं हो रही, तो फिर ये आपका पाइल नहीं होगा। तो बेसिकली इस कार्ड से हमको पता चलेगा कि ये आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि आपका पाइल है या नहीं है। और ये 3 कार्ड्स ये बताएंगे कि जो भी, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो आपको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं एनर्जी चेक से। तो अभी आप कौन सी कंडीशन में, आपने जिसके भी बारे में सवाल किया है, आपको थोड़ा बहुत कुछ तो पता चला है उनके बारे में, थोड़ी सी क्लैरिटी आई है, थोड़ा सा समझ में आया है। पहले जो एक असमंजस, एक कंफ्यूजन, एक समझ नहीं आता था कि इंसान कैसा है, क्या है, अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई है और वो एक्चुअली थोड़ी पॉजिटिव है, ठीक है। आपको मन में ऐसे फील होता है कि थोड़े जैसे एग्जाम्पल आपके फादर हुए, आप श्योर नहीं है कि वो आपको प्यार करते कि नहीं करते, क्योंकि आपको वो बहुत स्ट्रिक्ट है वो आपके लिए, ठीक है। टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सोने जाओ, ज़्यादा बात मत करो, मोबाइल पे टाइम स्पेंड मत करो, इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की बातें लगातार होती रहती है। आपसे वो ये नहीं पूछेंगे कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, आपको ये बताएंगे कि आप ऐसे करिए। लेकिन अचानक अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ जिससे आपको ऐसा लगा कि नहीं, ये तो आपकी, मान लीजिए आपकी तबीयत ख़राब हो गई और आपके जो पिताजी हैं वो आपके बगल में सारी रात बैठे रहे, तो आपको ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ वो स्ट्रिक्ट तो हैं, लेकिन
वो प्यार भी करते हैं। तो कुछ तो क्लैरिटी है आपको, कुछ तो समझ में आया है। और ये जो भी है, जो भी रिश्ता है, ये आप जिस रिश्ते के बारे में पूछ रहे हैं सवाल, ये रिश्ता आपके जीवन में ऊपर वाले की तरफ से वरदान है, ऊपर वाले की देन है, भगवान की देन है। आपको सही रास्ते में रखेगा ये रिश्ता, आपको सही चीज़ समझाएगा ये रिश्ता, आपको चाहे वो कैसा भी हो, चाहे रोमांटिक हो, चाहे जो भी हो, आपको एक नई चीज़ पता चलेगी इस रिश्ते की वजह से। आप कुछ नया लर्न करेंगे इस रिश्ते की वजह से। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जिस इंसान के बारे में पूछा है कि वो आपको प्यार करते हैं या नहीं, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी है, आपको पहले ऐसा लगता था कि बिल्कुल प्यार नहीं करते, अब आपको लगता है कि हाँ थोड़ा करते हैं, या पहले आपको मतलब ज़्यादातर तो ऐसा है कि पॉजिटिव है, बट पहले आपको कन्फ्यूजन होती थी कि प्यार करते हैं नहीं करते हैं। अब थोड़ी सी क्लैरिटी है, थोड़ा क्लियर है कि करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये पायल आपके लिए, ठीक है। अब देखें वो आपको प्यार करते हैं या नहीं करते। डेथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ wands। हम एक क्लैरिफायर लेंगे इनके लिए। सो ये जो भी इंसान है, आपने जिनके बारे में भी पूछा है, उस इंसान के लाइफ में चीज़ें बड़ी मुश्किल रही हैं। बहुत सारे चेंजेस आए हैं जिनको उनको हैंडल करना मुश्किल है। हो सकता है यंग एज में उन्होंने पेरेंट्स को लूज़ किया हो सकता है उन्होंने बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ फेस की हो। और वो सारे टाइम इस चीज़ में लगे हुए हैं कि अपनी लाइफ एक नॉर्मल तरीके से कैसे जिएं। डेथ के लिए क्लैरिफायर आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्लैरिफायर आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। और 10 ऑफ wands के लिए क्लैरिफायर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर मैं ये देखूं तो ये मोस्टली ऐसा रिलेशनशिप है जो आपका मतलब जो बेसिकली आपके परिवार में से होना चाहिए। मैं 3-4 अलग अलग एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करूँगी। तो जो भी इंसान है ये, पहले तो उसने अपने जीवन में बहुत कुछ कष्ट देखा है, उस इंसान के में बहुत पेशेंस आ गया है उसकी वजह से, और आज की डेट पे भी उस इंसान के जीवन में बहुत काम है, बहुत बिजी रहता है वो इंसान। सो अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके पेरेंट जो हैं वो आपके लिए बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो आप ये समझिए कि उनको ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिसके कारण से वो स्ट्रिक्ट है। मैं एक एक करके लेती हूँ ताकि मेरे हाथ में पकड़ने में आसानी हो। तो उस कारण से वो स्ट्रिक्ट हैं, और बिकॉज वो इतने सारे बुरे एक्सपीरियंस से गए हैं कि थोड़े से अंदर मन से ना सख्त हो गए हैं। हाँ, सख्त हो गए हैं और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपना प्यार, लेकिन प्यार है यहाँ पर, ठीक है, प्यार है। और आपको इस प्यार में बदलाव यहाँ कुछ तो नज़र आया है, थोड़ी सी क्लैरिटी है, थोड़ा बदलाव नज़र आया है, ठीक है। पहलवान, अगर ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये वैसा इंसान होना चाहिए जो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता आपसे। आपका कोई क्रश है लेकिन आप अभी श्योर नहीं है कि वो आपको प्यार करता है नहीं करता। बिहेवियर से तो है, मतलब तो वो पर्सन आपके लिए का ध्यान देता है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन वो पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप ये जानिए वो इंसान सिर्फ अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खोया हुआ है, अपने काम में उनका इतना ज़्यादा काम का बर्डन है कि वो आपको ज़्यादा टाइम दे ही नहीं पाते, ठीक है। वाइट कलर इम्पॉर्टेंट है
क्लैरिटी इम्पॉर्टेंट है, क्लियर कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। तो साफ साफ बात करिए। आपको वैसे भी चीज़ें थोड़ी सी पता चल रही हैं, आपको फीलिंग जो हो रही है ना वो सही हो रही है, तो साफ साफ बात करिए। आप जो भी इंसान है वो अपने काम में लगा हुआ है और उसका फोकस उस काम के ऊपर है, आपके ऊपर ज़्यादा है नहीं। थोड़ा बहुत आपका अगर मतलब वो अपने आप में इतना उलझा हुआ है इंसान कि वो आप पे फोकस नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आप बस ये समझिए कि आप किसी बदलाव का इंतज़ार कर सकते हैं। ऐसा है कि वो इंसान आपको प्यार करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपको प्यार नहीं करता, उसके मन में कोई हमदर्दी नहीं है आपके लिए, करता है। लेकिन वो अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है ऑलरेडी, तो आपको चीज़ें थोड़ी सी कम मिल रही हैं, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूछूं कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, क्योंकि मतलब हाँ, इंसान प्यार तो करता है बट वो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना चाहिए एक बार हम देखते हैं। क्या करना चाहिए पाइल 1 को ऐसे में, क्या सजेशन है पाइल 1 के लिए। मतलब वो इंसान इतना ज़्यादा बिजी है अपनी चीज़ों में, अपने काम में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने खुद के स्ट्रगल्स में, कि उसको इतना टाइम नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे भी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है उस इंसान को, आपको बिल्कुल केयर नहीं करता आपके बारे में, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। देखिए आपको क्या करना चाहिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपको थोड़ा सा ऐसे समझना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच में, नेगेटिव सोच में पड़े हुए हैं इस रिलेशनशिप की वजह से। तो थोड़ा समझिए, थोड़ा सोचिए, अपने आप को एकाग्र कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपको अपने आप को बैलेंस करना ज़रूरी है। जब आपके मन के अंदर कुछ ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आए ना, तो थोड़ी देर आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस लेके, मतलब लंबी सांस लीजिए, 5 सेकंड तक होल्ड करिए, फिर रिलीज़ करिए। ऐसे लंबी लंबी सांस लेके थोड़ा सा अपने आप को अलाइन करिए और फिर सोचिए। आपको अभी खुद की स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, अपने खुद का अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी खुद की स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। उसके बाद आपको अपने आप पता चलेगा कि आपको क्या करना है। बेसिकली जो भी रिलेशनशिप है, इसमें आपको समझना है कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, रादर देन दूसरा इंसान आपको प्यार करता है कि नहीं करता। आपको क्या चाहिए उस इंसान से, और आपको कहाँ ठीक लगता है, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो पहले अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाइए। उसके बाद जब आप स्टेबल हो जाएंगे, फिर सोचिए कि आगे क्या करना है। इस इंसान का इंतज़ार करना है, इस इंसान के साथ रहना है, या फिर जैसे चल रहा है चीज़ें चलने दो, इसका असर आपके ऊपर ना पड़े, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। आई एम मर्सीफुल। तो ऐसा लगता है कि आपको इस इंसान को थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए। इस इंसान को छोड़िए, प्यार करे नहीं करे जो भी करे, क्योंकि वो अपने आप में इतना बिजी है इंसान के, वो आप पे ध्यान नहीं दे पा रहा। तो आप खुद अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। चूजिंग दिस कार्ड may mean that the angel of mercy are offering you release from your pain or difficulties, accept graciously. So जो भी ये क्लैरिटी है आपकी, हाँ की है ना की है, ये आपको पता है, उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। आगे देखिए, आई एम लाइट। The angel wisdom suggests you to ask the angels to ignite and strengthen the divine feminine within you. अपना ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा माफ़ करिए, थोड़ा सा चीज़ों को छोड़िए,
ज़िद में मत आइए, कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिए। सो ये सब चीज़ों आइए आपको हेल्प करेंगी इस रिलेशनशिप को समझने में, और इस रिलेशनशिप, अगर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो इससे बाहर निकलने में। आई एम माई वर्थ, देर आर सो अनसंग accomplishment in our day, bring to light the visible load and be proud of yourself. अगेन, अपने बारे में सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप दूसरे इंसान के बारे में सोच रहे हैं तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट आपके दिमाग पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ऐसा लगता है आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, आप पे ध्यान नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, सिर्फ आपको ऑर्डर देते हैं, राइट। बट उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है ये देखिए। अगर कोई आपको समय पे सोने के लिए और समय पे जगने के लिए कह रहा है तो आपकी भलाई के लिए। हाँ, अगर कोई आपको अब्यूज़ कर रहा है, ज़बरदस्ती रात में जगा रहा है, ज़बरदस्ती बाहर काम करने के लिए भेज रहा है, तो ये भी आपको समझ में आ रहा है कि आपको वो नहीं करना है। तो अपने लिए आवाज़ उठाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके मन में, फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन, जो आपने अपने मन से बना रखी है। थोड़ी नेगेटिविटी है इस रिलेशनशिप के, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी अगर थोड़ी आ भी रही है तो आप नेगेटिविटी की वजह से उसको ढक दे रहे हैं। तो आप फ्राइडे को, अगर आप मानते हैं इस बात को, तो फ्राइडे को जिस भी भगवान को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, उनके सामने जाकर हाथ जोड़िए, थोड़ी देर बैठिए। अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाइए, मस्जिद जाते हैं तो मस्जिद जाइए, नमाज़ पढ़ते हैं नमाज़ पढ़िए, माता रानी के भजन गाइए, कुछ भी करिए, बट थोड़ा सा मंदिर जाइए, आपको और क्लैरिटी आएगी। सफ़ेद रंग इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सरेंडर टू डिवाइन, चीज़ों को कंट्रोल मत करिए, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो देखिए, ठीक है, और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़िए, ठीक है। पाइल 1, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। थैंक यू यहाँ आने के लिए। हम फिर जल्दी ही मिलेंगे अगली रीडिंग में। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, दैट हेल्प्स मी। थैंक यू। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। देखिए हमारा पाइल 2 क्या है। ये है हमारा पाइल 2। पाइल 2 जिन्होंने ये एंजल चूज की है, ठीक है। पाइल 1 में भी एंजल विंग था और पाइल 2 में एंजल है। सो पाइल 1 को एक्चुअली ऐसे समझ में क्लैरिटी थी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। आपके पास कॉन्फिडेंस भी है, आपको पता है कि भगवान आपके लिए है, और आपके पास बहुत सारे प्रूव्स हैं कि हाँ भगवान आपके लिए है, ऊपर वाला आपके लिए है और आपके लिए कर रहा है, ठीक है। आपको भरोसा है और भरोसा रखिए, ठीक है ना। अब मैं आपको ब्रेकअप बता दूँ। ये मैसेजेस है हमारे पास ऊपर वाले की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, स्पिरिट की तरफ से, जिस पे भी आप विश्वास करते हैं उसकी तरफ से। ये है आपकी करंट एनर्जी, और ये है जो भी इंसान आपने जिनके बारे में सोचा है वो आपको प्यार करते हैं या नहीं। और वो इंसान कोई भी हो सकता है, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप हो, चाहे लव इंटरेस्ट हो, चाहे क्रश हो, चाहे आप काम करते हैं उसके साथ, कोई भी किसी भी तरीके का इंसान हो सकता है, भाई बहन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप बस सोचिए और पाइल चूज किया होगा आपने, ठीक है। शैडो ट्रेजर। सो आप जो भी इंसान है ये, उसके लिए अपना प्यार दबा के रखते हैं। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप खुद एक पेरेंट हैं और आप अपने बच्चे के लिए प्यार दबा के रखते हैं कि मतलब आप वो बहुत ज़्यादा पैम्पर ना हो जाए, बिगड़ ना जाए, है ना, तो वो काम मत करिए। अपना प्यार दिखाइए, शो करिए, क्योंकि धीरे धीरे नज़र आता है आपके बिहेवियर में वो प्यार। अगर आपका कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है और आप
अपना प्यार दबा रहे हैं तो मत करिए, क्योंकि आपके रोमांटिक इंटरेस्ट को समझ में आ रहा है कि आप के लिए आपके अंदर फीलिंग है उनके लिए। तो यहाँ पे एनर्जी ऐसी लग रही है आपकी कि आपके अंदर प्यार है किसी के लिए, लेकिन आप उसको अंदर दबा रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये पायल आपके लिए है, ठीक है। बहुत सारा प्यार है आपके मन में, बहुत सारा प्यार है। सॉरी, मुझे थोड़ा जुकाम हुआ है। ये क्या वो आपको प्यार करते हैं? एस ऑफ wands, एस ऑफ swords एंड 5 ऑफ wands। जरा एक बार क्लैरिफायर ले लें, फिर देखते हैं। ये जो शुरुआत हुई है आपके और इनके रिलेशनशिप में, मोस्टली ऐसे रोमांटिक रिलेशनशिप की फीलिंग आ रही है। ये एक नई शुरुआत थी आप दोनों के जीवन में, एकदम नया पैशन। ऐसी फीलिंग ना तो आपको कभी हुई है ना उनको कभी हुई है। और आप और वो दोनों ही एक दूसरे के लाइफ में कुछ नया और कुछ अलग लेकर आए हैं। मैं इनको यहाँ पर रख दूँ ताकि मिक्सअप ना हो, ठीक है। ये मेरा पाइल 1 था, सॉरी। सो एस ऑफ wands क्लैरिफायर है सक्सेस, एस ऑफ swords क्लैरिफायर है साइंस एंड 5 ऑफ wands क्लैरिफायर है पावर। सो ये जो भी इंसान है क्लियरली आपको बहुत प्यार करता है। आप उस इंसान के मन में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं और आपके मन में भी उनके लिए फीलिंग्स हैं। बेसिकली आप दोनों ने एक, कहते हैं ना, नया मन का तार छेड़ दिया है एक दूसरे के लिए। एक नई शुरुआत है। आप दोनों में से किसी ने ऐसा कभी फील नहीं किया किसी और के लिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लव रिलेशनशिप है। बहुत स्ट्रांगली ऐसे फील हो रहा है कि ये रोमांटिक होना चाहिए। बहुत सारे जो लोग सुन रहे हैं, अगर ये रोमांटिक नहीं है, अगर ये फैमिली है, तो आपकी सोल अंदर से, आपकी आत्मा अंदर से इस इंसान के लिए जो फील करती है वो किसी और के लिए फील नहीं करती। ये इंसान आपको बैलेंस बनाता है। ये इंसान आपको, आपकी आत्मा को नई चीज़ सिखा रहा है। आप नई चीज़ लर्न कर रहे हैं इस इंसान के थ्रू इस जीवन में, ठीक है। ये रिलेशनशिप एक नई शुरुआत है। अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप है तो ये आपके लाइफ में इन जनरल नई शुरुआत है। ऑब्वियसली सोल भी आपसे कुछ लर्न करेगी। पर अगर ये ऐसा रिलेशनशिप है जैसे सिबलिंग हो गया, भाई बहन हो गए, माँ बाप हो गए, या कोई ऐसा रिश्ता है जो आपके पैदा होते ही आपके जीवन में था, तो ये आपके सोल से सोल का रिलेशन है, आत्मा से आत्मा का रिलेशन है, ठीक है। बहुत प्योर रिलेशनशिप है, बहुत प्यार है दोनों की तरफ से। और इस प्यार में थोड़ा सा ऐसा भी है, अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप है तो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट है पावर स्ट्रगल का, क्योंकि आपके साथ आने का मतलब है बहुत सारी चीज़ें बदलना। तो ये जो भी पर्सन है आपका, अगर रोमांटिक इंटरेस्ट है तो उसको चीज़ें बदलनी होगी। अगले 6 महीने में कुछ बदलाव आएगा इस रिलेशनशिप में। थोड़ा सा रिलेशनशिप बैलेंस और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आप लोगों को अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे ओवरकम करना पड़ेगा। और कॉन्फ्लिक्ट मेजरली ईगो का है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं आपके जीवन में इस इंसान के आने की वजह से और इस इंसान के जीवन में आपके रहने की वजह से। तो जो वो पहले प्यार के बारे में सोचता था, अब वो वैसा नहीं सोचता, ठीक है। मान लीजिए किसी कैसेनोवा से कोई आपको क्रश है आपका, मतलब कोई ऐसा इंसान जो हर दूसरे तीसरे दिन एक नए रिलेशनशिप में रहता है, लेकिन अब वो इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए सोच रहा है। अब वो आपके साथ
रुकने के लिए सोच रहा है, वो कहीं और मूव नहीं करेगा, सारे टाइम आपके साथ रहने के लिए सोच रहा है, तो ये उसके लिए नई चीज़ है। तो ये जो भी रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप बहुत प्योर है, ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए है। इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा सा सामाजिक, अगर रोमांटिक रिलेशनशिप है तो सामाजिक डिफरेंसेस हैं, अगर ये जनरेशनल डिफरेंस भी हो सकता है, बट आप दोनों को बहुत प्यार है एक दूसरे से, आप दोनों एक दूसरे के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो ओवरकम हो जाएगा, ठीक है। 6 महीने में कुछ बदलाव है। और 4 आपके लिए लकी नंबर है। 4 अगर आपको मतलब हाँ मतलब कि देखिएगा, 4 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नंबर है। थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी आ रही है इसमें, और 4 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट नंबर है। समय मुझे ऐसा लगता है 4 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट नंबर है। अब देखते हैं कि मैसेजेस क्या है ऊपर वाले की तरफ से आपके लिए। आई एक्सप्लोर द वंडर ऑफ लाइफ, the radiance of my delight in the life will illuminate you. So ये जो रिलेशनशिप है आपके लाइफ में, इस रिलेशनशिप ने एक कुछ नया किया है आपके सोल के साथ, आपके आत्मा के साथ। अगर ये पैदा होते ही रिश्ता आपके साथ बना था, जैसे माँ बाप भाई बहन का, तो ये आपकी आत्मा के लिए एक नई लर्निंग है। और अगर ये कोई स्पाउस है, रोमांटिक क्रश है, रोमांटिक इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ है, तो ये आपको नई चीज़ दिखा रहा है, सिखा रहा है। तो ये रिश्ता आपके जीवन में कुछ नया सिखाने के लिए आया है, और लंबे समय तक आप मतलब एक नॉर्मल ऊपरी तह पर सिखाने के लिए नहीं आया, अंदरूनी तह पर सिखाने, अंदर से आप कुछ सीख रहे हैं, आपकी आत्मा सीख रही है। वर्क थ्रू योर फियर्स। सितंबर का टाइम अच्छा है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है। आप कुछ अगला 6 महीने भी कैसे हो रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ, तो ये वीडियो जब मैं अपलोड कर रही हूँ तब से 6 महीने या फिर 4-5 महीने भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर सितंबर अगर नहीं गुजरा है, तो जो भी सितंबर आने वाला है वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उसमें आपको आपके फियर को फेस करना पड़ेगा, और फियर कुछ ऐसा हो सकता है कि आप इंसान को लूज़ कर रहे हैं। तो अब आपको ये समझना है कि आप लूज़ कर रहे हैं इस इंसान को, या लूज़ कर रहे हैं अपने आप को, या किस वजह से लूज़ कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, ये आपको समझना है। आपके अंदर के डर को हटाना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर और इस इंसान के ऊपर और इस रिलेशन के ऊपर, क्योंकि ये रिलेशन बहुत स्ट्रांग है और प्यार आप दोनों में है, ठीक है। चेंजिंग बॉडीज, अगेन ये जो रिश्ता है, ये जन्म जन्म का रिश्ता है। ये रिश्ता इस जन्म का नहीं है, आगे भी रहेगा और पीछे भी था, पहले भी था और आगे भी रहेगा। तो आप चाहे जितनी भी जन्म लें, आप रहेंगे साथ में। I open my eyes to nature's beauty, head out in nature beauty with the sole intention of opening your eyes to the awe-inspiring qualities all around you. बाहर निकलिए थोड़ा सा, अपने आप को इस रिलेशन से हल्का सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। शायद आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। बाहर निकलिए, थोड़ा अगर कोई पेट रख सकते हैं तो पेट के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, नहीं तो प्लांट कोई रखता है तो प्लांट रखिए, नहीं तो वॉक पे जाइए। थोड़ा सा ऐसा टाइम स्पेंड करिए जिसमें आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रादर देन किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ से। मतलब टीवी देख के टाइम स्पेंड करने की जगह वॉक पे जाइए, गेम खेलने की जगह म्यूज़िक सुनिए, ऐसे टाइम स्पेंड करिए जिससे आपकी
आत्मा को अच्छा लगे, आपकी दिमाग की जगह आपको सुकून मिले। ठीक है पायल 2, आज के लिए इतना ही। हम जल्दी मिलते हैं। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। अब मैं चलती हूँ पायल 3 की तरफ। ठीक है, पायल 3 है हमारा ये व्हील समेत चक्र ऐसे कुछ दिख रहा है ना। तो जो भी है आपके मन में, दिमाग में वो चीज़ बदलने वाली है और वो आपकी मर्ज़ी से बदलने वाली है। चाहे कुछ भी है, कुछ तो बड़ा बदलाव आएगा आपके जीवन में और वो आपकी मर्ज़ी से आएगा। आप उसको अपने हिसाब से बदलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको ब्रेकअप बता दूँ। ये हमारे पास मैसेजेस हैं ऊपर वाले की तरफ से, स्पिरिट, यूनिवर्स, भगवान, जिसको भी आप मानते हैं उसकी तरफ से। ये आपकी करंट एनर्जी है और ये आप जिस भी इंसान के बारे में सोचा है आपने, वो आपको प्यार करते हैं या नहीं करते, उसका जवाब है। तो हम देखें आपकी करंट एनर्जी क्या है। बाउंड्रीज, आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। अब ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि आपने नहीं बढ़ाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि आगे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, लेकिन आपने अपनी तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है उस रिलेशनशिप में। अब ये रिलेशनशिप किसी भी तरीके का हो सकता है। अगर ये रिलेशनशिप 2 भाइयों के बीच में है तो आप आगे नहीं बढ़ते, आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। अगर ये रिलेशनशिप पेरेंट और बच्चे का है तो भी आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, क्योंकि वो सामने वाला इंसान तो एक्सप्रेस कर रहा है, सामने वाला इंसान आपको बता रहा है सब कुछ, आप ही आगे नहीं बढ़ने दे रहे उस इंसान को। आपने ही अपने आप को यहाँ रोक रखा है, पूरी तरीके से क्लोज नहीं किया है, लेकिन आपने एक बाउंड्री सेट कर रखी है। आपके मन का कुछ डर है जिसकी वजह से आपने बाउंड्री सेट कर रखी है और आप उसको बाहर निकलने नहीं, आप खुद बाहर नहीं निकल रहे उससे। चाहे इवन इफ अगर रोमांटिक रिलेशनशिप है तो भी आप किसी डर के कारण आगे नहीं बढ़ रहे इस रिलेशनशिप से। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहे। अब देखते हैं हम जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपको प्यार करते हैं या नहीं। एम्परर, द सन एंड 3 ऑफ कप्स। जो भी इंसान है ये आपको बहुत प्यार करता है। ठीक है, मतलब अभी तक पिछले 2 पाइल्स में मैंने क्लैरिफायर निकाला था, इसमें मुझे क्लैरिफायर निकालने की ज़रूरत नहीं लग रही। इट्स वेरी वेरी क्लियर। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, थोड़ी सी बाउंड्रीज है और ज़्यादातर मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी तरफ से है और आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारी बाउंड्रीज या तो आपके और आपके पर्सन के मन का डर है या फिर आपने अपनी तरफ से, अपने दिमाग से लगा रखा है। तो थोड़ा सा अपने आप को लूज करिए, आप वो करिए जो आपको मन में है। सो बेसिकली क्या है, आप जो मन में सोच रहे हैं वो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं वो आप फील नहीं कर रहे, जो आप फील कर रहे हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं वो आप फील नहीं करते। इसकी वजह से ना कन्फ्यूजन बहुत सारा है, उसकी वजह से ये प्यार आगे नहीं बढ़ रहा, इसमें बैलेंस नहीं आ रहा। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये आपकी बजाय ऐसा आपका पर्सन जिनके बारे में सोच रहे हैं वो ऐसा कर रहा हो। ठीक है, वह आप उस इंसान के लिए सब कुछ हैं, उस इंसान की खुशी है, उस इंसान को आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। आज की डेट में अगर वो इंसान सुबह उठ के किसी के बारे में सोचते हैं तो वो आपके बारे में सोचते हैं, रात में सोने से पहले किसी के बारे में सोचते हैं तो वो आपके बारे में सोचते हैं, वो आपके बारे में लोगों से बात करते हैं। अगर डायरेक्टली बात नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली बात करते हैं, लेकिन बात करते हैं। उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, वो अलग अलग तरीके ढूंढते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। अगर टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो जो टाइम साथ में आप लोगों ने स्पेंड किया है उसको काफ़ी मिस करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, आगे टाइम कैसे स्पेंड करना है उसके बारे में सोचते हैं। ये इंसान बहुत लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहना चाहता है, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो कोई और रिलेशनशिप हो, बट ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है, आप इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, हम देखते हैं मैसेज क्या है ऊपर वाले की तरफ से।
I deserve love, prosperity and success. Enhance your prosperity by receiving generosity, giving out willingly and saying thank you for everything. Enjoy all you have and more will come to. So बाउंड्रीज हटाइए, ये जो बाउंड्रीज आपने लगा रखी हैं ये हटाइए, अपने आप को एक्सप्रेस करिए। ये जो हार्ट और हेड के बीच में कंफ्यूजन है उसको हटाइए, जो आपने अपने आप को रोक रखा है। द मोमेंट आप अपने आप को खोलेंगे सब कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा, सब कुछ बहुत साफ रहेगा। ये रिलेशनशिप बहुत आगे जाके बहुत क्लियर रिलेशनशिप बनने वाली है। आपको एक दूसरे को एक बार एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे ना तो एक दूसरे को समझना शुरू करेंगे, ठीक है। कॉशियस आर विद इन रीच, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, सॉरी। सो आप या अपने आप को ओपन करिए। आपने बाउंड्रीज बना रखी हैं अपने आसपास, इस वजह से आपको चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, जैसे सबसे पहले मैंने यही फील किया था। तो अपने आप को ओपन करिए, बांध कर मत रखिए, ठीक है। अपने आप को ओपन करिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनिए। फ्लेक्सिबल बनना बहुत ज़रूरी है। आप रिजिड हो रहे हैं किन चीज़ों की वजह से, फ्लेक्सिबल बनिए प्लीज़। आई एम लविंग, द सेंस ऑफ बिलोंगिंग इज़ अ cornerstone of our well-being. एक्सप्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है यहाँ पे मुझे। इट्स जस्ट कि हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपने आप को, अपने पैशन को थोड़ा सा दबा के रख रहे हैं। ऑरेंज कलर, येलो कलर पैशन और कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो आपके अंदर पैशन है, आपको कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, अपने अंदर के पैशन को एक्सप्रेस करिए, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, ठीक है। पायल 3, आप प्लीज़ इस रिलेशनशिप पे बिल्कुल डाउट मत करिए। ये वन ऑफ द बेस्ट रिलेशनशिप है और आप उस इंसान को उतनी ही खुशी देते हैं जितनी खुशी वो इंसान आपको देखता है। तो प्लीज़ चेंज करिए चीज़ों को, आप अपनी मर्ज़ी से बदल सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही है मेरे पास। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। नमस्ते।